नमस्कार दोस्तों, आयुष के अंदर से मैं सुखदेव जोशी। दोस्तों, फेफड़ों से संबंधित जब श्वास की प्रॉब्लम होती है तो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, वो एक अपने फेफड़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सुजोग के हिसाब से जब एक ऑर्गन में प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड जो दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं उनको भी इफेक्ट पहुंचता है। तो इसी क्रम में आज हम फेफड़ों से रिलेटेड श्वास से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उस पर कुछ पॉइंट्स है और कौन कौन से ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ सकता है और उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहे ताकि इस प्रॉब्लम के जो पॉइंट है या जो भी जानकारी मिल रही है वो आपको सही तरीके से मिले। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब श्वास की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारा फेफड़ा है, उसका मेन रोल रहता है कि वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है या फिर उसमें किसी भी तरीके की और खराबी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक ट्रीटमेंट पर। फ्रेंड्स, ये जो आप हाथ का पार्ट देख रहे हैं, जो इतना पार्ट आ रहा है सुजोग के अंदर, ये एरिया फेफड़ों का होता है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की कोई भी नुकीली वस्तु, चाहे आपके पास जिमी है, अगर जिमी नहीं है तो आप पेन से भी इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। ये जो पार्ट आ रहा है हाथ का, इस पार्ट को आप इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से दबाएंगे और ये दबाने की जो प्रक्रिया है कम से कम 1 से 2 मिनट रहे। जैसे आप ये इतना एरिया प्रेस कर रहे हैं तो इसको 1 से 2 मिनट तक आप प्रेस करें, अच्छे तरीके से प्रेस करें। उसके बाद ये जो पोर्शन बन रहा है इसको भी आपको प्रेस करना है। अब क्या होता है, जो फेफड़ा है उसका सहयोगी अंग होता है बड़ी आंत, तो इसलिए जो बड़ी आंत के पॉइंट है वो भी इसमें देने जरूरी है। तो इस तरीके से आप 1 से 2 मिनट तक आप ये जो पोर्शन बन रहा है ये बड़ी आंत का है, इस तरीके से आप यहाँ तक प्रेस करेंगे। ये भी प्रक्रिया आप 1 से 2 मिनट तक दोहराएंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इसके लिए हमें आवश्यकता है एक इस तरीके की पेपर टेप की। अगर आप बेसिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये ट्रीटमेंट देने के बाद आपको इस तरीके का राजमा, जो बड़ा राजमा है, जैसे ये छोटा राजमा है, ये बड़ा है, तो हमें ये बड़ा राजमा लेना है और इसको आप इस तरीके से पेपर टेप पर चिपका लेंगे। और जो ये एरिया आ रहा है, या तो इस जगह आप एक पॉइंट लगा दीजिए, इस तरीके से सिंगल सीड लग जाएगा और इसको आप प्रेस करते रहेंगे हर 5 मिनट के बाद, या फिर आप इस जगह 2 राजमा लगा देंगे, इतना गैप देके। इस तरीके से अगर आप ये भी पॉइंट लगा सकते हैं। और इनको आप अच्छे से पेपर टेप से टेप कर देंगे। ये तो हुआ इसका बेसिक ट्रीटमेंट। अब आते हैं आगे की ट्रीटमेंट पर। बेसिक देने के बाद अगर व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा और उसको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर गुर्दे से रिलेटेड अस्थमा है, तो उसके लिए आप जो ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट देंगे यहाँ। आपको ये पॉइंट लगाना है, या तो आप ये पॉइंट लगाएंगे या फिर आप ये पॉइंट लगाएंगे। ये 2 पॉइंट है फ्रेंड्स। ये दोनों पॉइंट आप इनमें से कोई एक पॉइंट लगाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास सपोज कीजिए मैग्नेट सीड भी नहीं है और गेहूं सीड भी अवेलेबल नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं सीड से,
तो आप इस तरीके से 3 दाने आपको मेथी के लेने हैं। इस तरीके से मेथी सीड लेंगे 3 दाने, और उसको आप यहाँ लगा देंगे, और ये पॉइंट लगभग 12 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। प्लस ये ट्रीटमेंट भी आपको साथ में देना है। अब बात करते हैं, अगर आप मूंग सीड से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको ये मालूम नहीं कि एनर्जी घटानी है या बढ़ानी है, मतलब टोन करनी है या सेडेशन करनी है, तो इसको आप इस तरीके से लगाएंगे कि जो ये आप देख रहे हैं मूंग के जो ऊपर वाइट पार्ट आ रहा है वो टेप पर ऊपर की तरफ रहे, टेप पर ऊपर की तरफ रहे, और जब हम पॉइंट पर लगाएं तो पॉइंट के ऊपर सही तरीके से लग जाए। ये एनर्जी पॉइंट है जो टोन और सेडेशन दोनों करता है। टोन भी करेगा पॉइंट को और सेडेशन भी करेगा, मतलब कि दोनों 2 वे है, ये दोनों तरफ एनर्जी जाती है। आप इस पॉइंट पर इस तरीके से ये लगा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेगा, एनर्जी को कंट्रोल करेगा। घट रही है तो उसको बढ़ा देगा, बढ़ी हुई है तो उसको घटा देगा। अब बात करते हैं मैग्नेट सीड की। मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो एनर्जी को टोन करता है यानी बढ़ाता है, और वाइट पार्ट है एनर्जी को सेडेशन करता है, मतलब कि घटा देता है। अब हमें जो ये किडनी का जो आप पॉइंट लगा रहे हो इसको टोन करना है, तो टोन करने के लिए आप येलो साइड ऊपर की तरफ लेंगे और इस तरीके से इसको टेप कर देंगे, और ये पॉइंट 10 से 12 घंटे तक आप रखेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपके पास मैग्नेट नहीं है, तो उस स्थिति में आप गेहूं सीड का यूज़ कर रहे हैं, तो गेहूं का जो नुकीला छोर है, जिस साइड नुकीला पार्ट आ रहा है उस साइड को अगर किडनी का 7 नंबर आप टोन कर रहे हैं तो इस पॉइंट को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि गेहूं का जो नुकीला हिस्सा है जिस तरफ मुंह बना हुआ है वो नीचे की तरफ आ जाए। और अगर 6 नंबर की एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो तो यहाँ इस तरीके से रखेंगे, तो इससे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो हुआ किडनी से रिलेटेड अगर अस्थमा हुआ है तो। अब बात करते हैं कि लीवर की एनर्जी डिस्टर्ब है, तो वैसी स्थिति के अंदर आपके फेफड़ों पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप पेशेंट का ये देखेंगे कि पेशेंट के होंठ है और जो नाखून है वो काले हो चुके हैं और श्वास की प्रॉब्लम है, और आप ये नोट कर लिया कि उसके होंठ और नाखून काले हैं, तो वैसी स्थिति के अंदर पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम है और लीवर की वजह से उसको अस्थमा है। तो ऐसे में जो लीवर का बेसिक पॉइंट यहाँ आता है, ये एरिया आपको साथ में प्रेस करना है अच्छे तरीके से। ये इतना 1 से 2 मिनट प्रेस करने के बाद आप यहाँ ग्रीन कलर कर देंगे इस तरीके से। प्रेस करने के बाद ग्रीन हो गया, ये पूरा ग्रीन कर देना है आपको अच्छे से। ग्रीन करने के बाद आपको यहाँ इस तरीके से आप राजमा भी लगा सकते हैं। राजमा नहीं है तो आप मटर सीड है वो भी लगा सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि एक वक्त ऐसा हो कि आपके पास कोई भी आइटम नहीं है और सिर्फ आपके पास टेप है, उस स्थिति के अंदर आप पत्थर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप उसको सही कर सकते हो। ये सुजो की बहुत बड़ी खासियत है। ये ट्रीटमेंट देने के बाद आपको आगे जो ट्रीटमेंट देना है वो आपको लगाना है, यहाँ पॉइंट आएगा जो आएगा इस जगह, ये पॉइंट आएगा लीवर का 3 नंबर पॉइंट। अगर मूंग सीड से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं
तो जिस साइड मूंग का ये मुँह बना हुआ है, जहाँ ये वाइट पार्ट आ रहा है मूंग के ऊपर बना हुआ, वो आप इस पर इस तरीके से लगा देंगे और इसको आप टेप कर देंगे। और मैग्नेट से जब आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो लीवर की एनर्जी को आप सेडेशन करना है, तो सेडेशन करने के लिए आपको वाइट पार्ट इस पर लगाना है और इसको आप टेप कर देंगे। अब अगर आप गेहूं सीड से इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो गेहूं सीड से सेडेशन करने के लिए गेहूं को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखना है कि गेहूं का जो नुकीला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहे, तो इससे इसकी एनर्जी सेडेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर ये श्वास की प्रॉब्लम स्प्लीन की वजह से हो रही है तो वैसे के अंदर क्या होगा कि बॉडी के अंदर कफ बढ़ जाएगा या फिर गैस बन के सीने पर उसका अटैक होगा और उसकी वजह से श्वास लेने में कठिनाई आएगी। तो वैसे के अंदर हमें जो ट्रीटमेंट करना है उसका पॉइंट आएगा यहाँ। ये स्प्लीन का 4 नंबर पॉइंट है। अब इसका ट्रीटमेंट आप मैग्नेट से कर रहे हैं तो मैग्नेट की वाइट साइड आपको यहाँ अप्लाई करनी होगी। इस तरीके से वाइट साइड इस पर लगा देंगे और पेपर टेप से इसको टेप कर देंगे। मैग्नेट की जगह अगर आप गेहूं सीड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जब इसकी एनर्जी हमें सेडेशन करनी है तो सेडेशन करने के लिए गेहूं का जो नुकीला हिस्सा है, ये देखिए आप जो नुकीला पार्ट बन रहा है उसको आप ऊपर की तरफ कर देंगे। इस तरफ जो नुकीला छोर है वो ऊपर कर देंगे, तो इससे स्प्लीन की एनर्जी सेडेशन हो जाएगी। अब अगर SP4 अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो SP4 की जगह आप लीवर का 13 नंबर पॉइंट भी लगा सकते हैं। लीवर का जो 13 नंबर पॉइंट है इसको आप लगाएंगे तो भी ये स्प्लीन की जो एनर्जी डिफिशिएंसी हुई है उसको ये कंट्रोल करने का काम करेगा और श्वास के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जब अस्थमा है और एलर्जिकल हो चुका है, सांस फूल रहा है, छींकें आ रही है, तो ऐसी स्थिति है या फिर स्नोफिलिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके अंदर हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो पॉइंट आप इस उंगली पर लगाएंगे। ये पॉइंट आएगा दोस्तों इस जगह, ये पॉइंट, ये लंग्स का 11 नंबर पॉइंट है। ये पॉइंट आप लगाएंगे और इस पॉइंट को आप सेडेशन करेंगे मैग्नेट से, तो मैग्नेट की वाइट पार्ट आप इसको लगा देंगे और इसको टैप कर देंगे। अगर आप गेहूं सीड से अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो गेहूं सीड से ट्रीटमेंट करते वक्त गेहूं का जो नुकीला पार्ट है वो आपको नीचे की तरफ रखना है, तो उससे इसकी एनर्जी सेडेशन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि लंग्स की प्रॉब्लम को हम कितने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये सुजोग के अंदर पॉसिबल है। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क बना सकते हैं। आयुष के अंदर ग्रुप फेसबुक पर एक्टिव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंटों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।